वक्त समाचार भारत की टीम नगर पालिका सिद्धार्थ नगर में है और यहाँ पे दूसरे चरण में चुनाव होगा। 11 तारीख को वोटिंग है और इस वक्त हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राकेश दत्त त्रिपाठी और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से मौसम करवट ले रहा है, बदल रहा है, उसी दबाव के तहत नगर पालिका का चुनाव भी अपना बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले राकेश जी, समाचार भारत में आपका स्वागत है। क्या स्थिति है? बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, 11 तारीख को वोटिंग है, आज 7 तारीख है, क्या स्थिति चल रही है? स्थिति क्या है? लहर नहीं है, पूरा सुनामी आ चुका है। हर जगह हाथी की चिंगार से सारे विरोधी पस्त हो चुके हैं और जिस तरह से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि कोई लड़ाई नहीं है और सबकी जमानत जरूर है। आप कह रहे हैं पस्त हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को पस्त कर दी है। अभी एक सूचना जारी किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे उनको हम पार्टी से बाहर निष्कासित करते हैं, जिसमें आपका भी नाम है। ये बहुत ही हास्यास्पद विषय है। अभी जब कुछ दिन पहले टिकट का मामला था तो उनके जिलाध्यक्ष जो यहाँ के प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि उन लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया गया, तो उन्होंने कहा कि जितने लोगों को टिकट नहीं दिया, जितने लोगों ने आवेदन किया था वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में हम लोग नहीं थे तो फिर निष्कासन कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत ही बड़ा हास्यास्पद विषय है और ये लोग केवल छुट्टियाँ बनाने का काम कर रहे हैं। जनता ऐसी इन लोगों के चक्रियों में नहीं फंसती। तो ये साफ कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है, इससे क्या साफ जाहिर होता है? एकदम विश्व की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, जुमलों की पार्टी है। अच्छा। आप जानते ही हैं, घोषणा कुछ और करेंगे, करना कुछ नहीं है। केवल जनता को जाति धर्म संप्रदाय में बांट के अभी तक जो इन्होंने सफलता प्राप्त किया था वो जाति धर्म और इन सबको बांट के सफलता प्राप्त किया था। लेकिन इस चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में, हमको लग रहा है ये सारे इनके जो हथकंडी है ये कहीं ना कहीं ध्वस्त हो चुके हैं। नगर निकाय का चुनाव एकदम बिल्कुल चरम पे चल रहा है और आपका भी वर्चस्व और आपका भी वोटर एकदम बिल्कुल चरम पे है। जिस तरीके से माहौल बना है, क्या अब भाजपा के प्रत्याशी को नगर पालिका सिद्धार्थ नगर में उप मुख्यमंत्री को उतारना पड़ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? उप मुख्यमंत्री तो अभी लास्ट की सीढ़ी में है, अभी इनके पास बहुत लंबी फहरिस्त है। मुख्यमंत्री जी आए, बहुत बड़े चेहरे हैं मुख्यमंत्री जी, उनके आने से जब कोई लहर नहीं बना। जिले के बड़े बड़े नेताओं को, जितने भी ब्राह्मण नेताओं को छाट छाट के बुलाया जा रहा है केवल नगर पालिका सिद्धार्थ नगर के लिए, और एक लिस्ट दी जा रही है कि ये ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है, उनके घर पे जाया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है। लेकिन अंदर खाने की जो खबर है वो मैं 13 तारीख के बाद बताऊंगा। वहाँ पे इनको साफ जवाब मिल रहा है कि इस बार 13 मई तक आप लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है। 13 तारीख के बाद आप लोग आइएगा, आप लोगों को चाय पानी पिलाएंगे। कई जगह तो इनको चाय पानी की भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये बात है। आप लोगों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होना था, ग्राम सम्मेलन, क्या कारण है? स्थगित भी हो गया, क्या कारण है? हम लोगों का नहीं था। ये जो शुभचिंतक है, जो भाजपा से दक्षिण से एक हमको सूचना थी, एक विप्र समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला था हनुमानगढ़ी पे सिद्धार्थ नगर में, और उसका परमिशन भी दे दिया। SDM साहब ने सुबह परमिशन दिया, रात में प्रशासन के दबाव में, प्रत्याशी के दबाव में उस विप्र समाज की मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया और उसी टाइम पे आज मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम, उप मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम लगा दिया गया ताकि वो लोग वहाँ चले जाएंगे। उप मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम के लिए आपको विश्वास नहीं है, ये लोग मतलब गली गली घूम रहे हैं और इनको मुख्यमंत्री जी का सुनने वाला कोई मिल नहीं रहा है। दूसरी बात, उप मुख्यमंत्री बहुत बड़े चेहरा होते हैं, इनका जब प्रोग्राम होता है तो कहीं बहुत बड़े स्टेडियम में या 20 से ग्राउंड पैमाना होता है, तहसील में लगाया गया है, जहाँ पे केवल 100 लोगों की भीड़ अगर हो जाएगी तो दिखेगा कि यहाँ बहुत बड़ा भीड़ है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या लहर है, कितना लोग भाजपा से मतलब जले हुए हैं। और मेरे हिसाब से भाजपा हमारे जो नगर पालिका सिद्धार्थ नगर में है, यहाँ पे कहीं कोई लड़ाई नहीं, दूर दूर तक लड़ाई नहीं चल रही है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने आप एक बहुत ब्राह्मण के बहुत अच्छी चीज़ है, और जिस तरीके से ब्राह्मण दलित और सब जन समाज आपके साथ है, कहीं ना कहीं विरोधियों में इसका अभी आपने कहा कि मैं ब्राह्मण का चेहरा हूँ, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण
घर में मैं पैदा हुआ हूँ, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे गर्व है, लेकिन जिस तरह से मैंने सभी समाज के लिए, हाँ, चाहे वो छोटी जातियाँ हों चाहे बड़ी जातियाँ हों, हर सभी समाज के लिए, मुस्लिम हो, दलित हो, लोधी बिरादरी हो या फिर यादव बिरादरी हो, हमने लगातार अनवरत उन लोगों के सुख दुख में, ठंडी गर्मी बरसात में उन लोगों के सुख दुख में मैंने साथ दिया है और मुझे सब समाज का आशीर्वाद मिल रहा है क्योंकि मैंने मेहनत किया है। मैं शीशा बंद वाला नेता नहीं हूँ, मैं शीशा उतार के चलने वाला हूँ। और एक बात और बता दूँ, मुझे गर्मी ठंडी बरसात लगती भी नहीं है, जनता की सेवा की। और जितने भी हैं जो एसी वाले नेता थे, अब एक तो चुनाव आयोग ने जो गर्मी में चुनाव कर दिया है, उन लोगों को डबल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो एसी में चला है वो किसी के दुर्गंध को, गर्मी को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। एक तो गर्मी 42 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर से इनके विरोध का गर्मी, इनके विरोध का गर्मी जो सभी समाज ने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो इनको 50 डिग्री टेम्परेचर का एहसास हो रहा है। ये लोग घबराए हुए हैं, इनको कहीं पानी नहीं मिल रहा है। समाज पार्टी का नारा प्रस्ताव बदल चुका है और उसी के तहत अब इस नगर पालिका और नगर पंचायत में जो टिकट जो वितरण किया है, कहीं ना कहीं विरोधियों में हमको बचा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा कि विरोधी लोग जो भी पार्टी में जिलाध्यक्ष थे, वो हमारे बहुजन समाज पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष राजकुमार आर्या जी को, जो हमारे बहुजन पार्टी हैं, इनको कहते हैं कि अभी इनकी उम्र कम है, इनको उतना राजनीतिक अनुभव नहीं है। लेकिन अब विरोधियों को पता चल रहा है कि इन्होंने ये लगातार हैट्रिक मारा है और इन्होंने जिस तरह से टिकट वितरण किया है सब समाज के, सभी समाज के लोगों को मिलाकर, हमको लग रहा है कि सारे विरोधी इनके जो नेतृत्व है और जो इनका टिकट वितरण है उसको देख के दंग भी है और परेशान भी है कि इतना बड़ा बुद्धि इनके पास कैसे है। देख सकते हैं ये थे बसपा के प्रत्याशी राकेश दत्त त्रिपाठी, जिनका साफ कहना है कि विरोधियों में तो कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ, जिसके कारण उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को ही यहाँ आना पड़ रहा है वोट मांगने के लिए। लेकिन क्या लखनऊ से आकर के ये वोट कितना दिला पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे साथ बसपा के युवा जिला आर्या साहब हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। रत्मा जी, एक कहावत है, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, छोटी पुलिया बड़ी धमाका। जिले का पहले ऐसे जिला बसपा के जिलाध्यक्ष है कि उम्र में कम लेकिन तजुर्बे में ज़्यादा बड़े बड़े लोगों को पसंद करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमारा छोटा हो या बड़ा कार्यकर्ता इतनी ही तेज़ी से इतने ही पैमाने से काम करता है। और जब भी ज़रूरत पड़ी है तो आप देखेंगे मानव साहब से लेकर जी या हमारा बूथ का पदाधिकारी या जिले का पदाधिकारी भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के कैडर बेस के कार्यकर्ता है, तो बड़ा ही धमाका नहीं। अब की बात जो धमाका हुआ है, कहीं ना कहीं भाजपा, सपा, कांग्रेस सब चिंत हो गए कि ये कहाँ ऐसे ऐसे कैंडिडेट खोज करके लाए जो हम लोग सोच नहीं सकते थे। इनको मैदान में उतार करके तो हमारा जो वोटर था वो भी ये समेट लेकर चले गए। हम पहले से प्लानिंग करके और ग्राउंड पर काम करके प्लानिंग करके रखे। अच्छा, हम इंतजार करें कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक रणनीति के तहत पूरे जिले में सारे कैंडिडेट, हमारे सभी दलों के कैंडिडेटों पर भारी। तो जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव में आप लोगों ने रणनीति के तहत ग्राउंड के लोगों को आप लोगों ने टिकट दिया, क्या यही रणनीति लोकसभा में भी रहेगा? अभी फिलहाल नगर पालिका नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है, अभी तो 1 साल बाकी है। अरे साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से राकेश दत्त त्रिपाठी को आप लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, आज 7 तारीख, 3 दिन और 11 तारीख को वोटिंग है, किस तरीके से मोटिवेशनल हो रहा है जनता को? जनता के बीच शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी के प्रति जनता, सारे मतदाताओं में, सब समाज के लोगों में एक विधानसभा चुनाव के बाद एक नया जागृति पैदा हुई कि सपा को हमने देख लिया एक तरफा वोट देकर माइनॉरिटी समाज के लोगों ने भाजपा को नहीं हरा पाए, और बैकवर्ड समाज के लोगों ने जो भी और एंटी मुस्लिम रहे वो बीजेपी के साथ चले गए, तो दोनों का कम्युनिकेशन नहीं बन पाया। वो उनको हराने के चक्कर में चले गए, उनको हराने के चक्कर में चले गए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के नेता हैं आदरणीय
कुमारी मायावती जी, उनके विकास कार्यों को, उनके शासन प्रशासन को देखते हुए फिर लोगों ने मोर्चे निकाले 2022 के बाद। तो सारे लोगों ने पहले से ही मन बना लिया कि इस बार नगर निकाय का चुनाव हो या जिला पंचायत का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, हम लोग एकदम मन बना लिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में मजबूत। समाचार भारत के माध्यम से नगर पालिका जनता को राकेश दत्त त्रिपाठी के माध्यम को क्या कहना चाहते हैं? समाचार भारत के माध्यम से हम जनता से बस इतना कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर इतना वोट इनको दें कि सारे विरोधी कोसों दूर। तो ये थे बसपा के युवा जिला अध्यक्ष, और अब हमारे साथ राकेश दत्त त्रिपाठी, हम इनसे लाइव सवाल करेंगे। जिस तरीके से जनता आप पे उम्मीद करके और आपको चुनाव जिताने की वोट में, और विरोधी भी जब कहीं ना कहीं उनका भी मनोबल टूटता दिखाई दिया, चुनाव जीतने के बाद उन जनता के लिए आपका क्या योगदान है? चुनाव जीतने के बाद तो मैं उनसे इतना कहूँगा कि वो एक चेयरमैन और एक नगर अध्यक्ष नहीं चुनेंगे, वो एक अपना बेटा या एक नगर सेवक के रूप में चुनेंगे। और जो भी पावर एक चेयरमैन सोचता है कि उसके हाथ में है, वो सारा पावर का केंद्र बिंदु हमारी जनता के हाथ में रहेगा। और यकीन मानिए कि जनता की सेवा के लिए, चूँकि मैं ही जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ नेता नहीं, बेटा हूँ, और लोगों के दुख दर्द को मैं जानता हूँ, गरीबों के दुख दर्द को जानता हूँ, सर्व समाज के दुख दर्द को जानता हूँ, सबके दुखों को मैं जानता हूँ। और गली गली मैंने घूमा है पूरे नगर पालिका का, और मैं केवल घूमा नहीं हूँ, एक तरह से मानिए कि मैंने एक तरह से मॉनिटरिंग भी किया है कि कहाँ पे कौन समस्या, किस गली में कौन सी समस्या, किसके घर में कौन सी समस्या है। उन समस्याओं को मैंने नोटिस किया है और मैंने उसको अपनी डायरी में लिखा है। यकीन मानिए 5 साल के बाद मैं जनता से वोट मांगने नहीं जाऊँगा, जनता मेरे लिए वोट मांगने निकलेगी और मेरे विकास के नाम पर वोट मांगने निकलेगी। बसपा के जिलाध्यक्ष राजकुमार आर्या, जिनका साफ कहना है कि जिस रणनीति के तहत बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रही है, कहीं ना कहीं विरोधियों में एक हड़कंप मचा हुआ है और कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, वो बहुत ही जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का दिल जीत करके उनका वोट लेने का काम कर रहे हैं। तो 11 तारीख का वोटिंग है और इनका जो राकेश दत्त त्रिपाठी हैं, इनके समर्थन में सारे समुदाय का लोग हैं। और अब 11 तारीख को वोटिंग है, उसके बाद 13 को काउंटिंग है, तब पता चलेगा राकेश त्रिपाठी का फैसला क्या होता है। रमेश कुमार, समाचार भारत, नगर पालिका सिद्धार्थनगर।